सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू पास मशीन लर्निंग सेमेस्टर 7 कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में। ठीक है, तो मशीन लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है लाइक पूरा थ्योरी बेस्ड है और इजी सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और इसमें मैं आप लोगों को मॉड्यूल वाइज वेटेज बनाने वाला हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं, और जो 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है वो बताऊँगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। मशीन लर्निंग का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। ठीक है, इस मॉड्यूल का वेटेज ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो है इस मॉड्यूल से ज़्यादा करके पूछे जाते हैं और एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। इसके अंदर हमें टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं, बट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के चांसेस उतने नहीं रहते हैं, तो 50-50 चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन के आने के। बट हमें सिलेबस में दिया है तो हमें करना है। इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग, और ये 100% क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग, और कंफर्म क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए या तो 10 मार्क्स के लिए। 100% क्वेश्चन आता ही आता है और ये मशीन लर्निंग का फेवरेट क्वेश्चन है। सो प्रिपेयर करके जाना। और कभी कभी पूछते हैं डिफाइन मशीन लर्निंग एंड व्हाट आर द इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग, तो ये क्वेश्चन 100% आता है तो करके जाना। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग भी कर लेना है। जैसे इसका मैंने बोला 50-50 चांसेस है, इसका भी 50-50 चांसेस होता है एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग का पूछना। टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग उतना नहीं आता है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग नहीं पूछते हैं, बट हमें प्रिपेयर करके जाना है, क्या पता आप पूछ लें। एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग 50-50 चांसेस है पूछ लेते हैं, लेकिन स्टेप्स इन डेवलपिंग मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस ये 90 to 99% ये क्वेश्चन को पूछते हैं। ठीक है, तो पहले टॉपिक में से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द इश्यूज इन मशीन लर्निंग एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन डेवलपिंग मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस। ये 2 क्वेश्चन को बहुत कर लेना, बाकी क्वेश्चन करो या ना करो, ये 2 क्वेश्चन को कर लेना और एप्लीकेशन देख लेना। ठीक है, और डिफाइन मशीन लर्निंग क्या होता है, क्यों हमें मशीन लर्निंग यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें एक बार ओवरऑल थियोरी देख लेना। अभी एक बात बताने वाला हूँ कि थियोरी करना कहाँ से है। थियरी करना कहाँ से, जो क्वेश्चन बैंक लिया है, जो क्वेश्चन बैंक नहीं लिया, उन्हें भी मैं बताता हूँ। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए और टॉप 10 भी क्वेश्चन चाहिए तो आप क्वेश्चन बैंक इनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, थियरी कहाँ से करना है। थियरी के लिए 2 चीज़ यूज़ करो, एक तो गिक फॉर गिक वेबसाइट है, गिक फॉर गिक वेबसाइट है। एंड सेकेंड चीज़ टेक्नोलॉजी रिफर कर सकते हो। टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बड़े आंसर दिए रहते हैं, लेकिन अगर किसी के की पॉइंट्स उठाने हैं तो मैं रिफ़र करने बोलूँगा टेक्नोलॉजी एंड गिक फॉर गिक वेबसाइट यूज़ कर सकते हो। और कंफर्मेशन आंसर्स के लिए आप चैट जीपीटी पे जा सकते हो। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें से अगर आप लोग देखोगे तो इसमें कंप्लीट क्वेश्चन इसमें से आपको 5 मार्क्स का ही देखने मिलेगा अगर क्वेश्चन आया तो। एक्सप्लेन ट्रेनिंग एरर एंड जनरलाइजेशन एरर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और पूछता है। और एक्सप्लेन ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग एंड बायस वेरियंस ट्रेड ऑफ, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हमें मॉड्यूल नंबर 1 से कितने क्वेश्चंस करने, एक तो व्हाट आर द इश्यूज इन मशीन लर्निंग, एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग, स्टेप्स इन डेवलपिंग अ मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस, ट्रेनिंग एरर, जनरलाइजेशन एरर और ओवरफिटिंग। मतलब टोटल हमें 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन मॉड्यूल 1 से करना है, तो 5 या तो 6 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मॉड्यूल नंबर 1 से। ठीक है, और मॉड्यूल नंबर का 1 का वेटेज है तो 15 to 20 मार्क्स तक का वेटेज है इस मॉड्यूल का, उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। कभी भी वेटेज के हिसाब से नहीं जाने का, इन लोग कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 की बात करें तो लीनियर एंड लर्निंग एंड रिग्रेशन एंड ट्रीज के ऊपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और 30+ मार्क्स का वेटेज जाता है इस मॉड्यूल से। 10 मार्क्स के क्वेश्चन 5 मार्क्स के भी देखने मिलते हैं, दोनों मिला के क्वेश्चन देखने मिलते हैं, एक न्यूमेरिकल भी देखने मिलता है आपको इसमें से। तो हम लोग टॉपिक वाइज जाएंगे। पहले अगर हम लोग देखें कंटेंट में 2.1 में, तो लर्निंग विथ रिग्रेशन है, फिर उसके बाद लर्निंग विथ ट्रीज है, और फिर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लर्निंग विथ रिग्रेशन में बात करें तो लीनियर रिग्रेशन, एक चीज़ नोट कर लो, लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड मल्टीवरेट रिग्रेशन, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और ये एक सेकेंड अच्छे से मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये तुम लोग को 5 to 10 मार्क्स का देखने मिल सकता है, लॉजिस्टिक 5 to 10 मार्क्स का देखने मिल सकता है, और मल्टीवरेट आया सिंगल तो अकेला 10 मार्क्स का देखने मिलेगा। तो एनी वन तो कंफर्म आने वाला है ये तीनों में से। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एकदम बेसिक्स है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अच्छे से क्या होता है वो देख लेना, बहुत ईजी है। और मल्टीवरेट रिग्रेशन, मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन देख लेना। तीनों में से कोई एक तो 100% आएगा ही आएगा, टॉपिक में दिया हुआ है तो 100% आना है। लर्निंग विथ ट्रीज के बारे में बात करें तो जीनी इंडेक्स कर लेना, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनी इंडेक्स। और इस पे आप लोग न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, न्यूमेरिकल
एक्सपेक्ट कर सकते हो, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनी इंडेक्स आएगा, ठीक है। और कैट के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलेगा, डेमोन्स्ट्रेट दिस स्टेप टू डेवलप अ मेथड, कैट ऐसे करके एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें से आप लोग को ये क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। डिसीजन ट्री यूजिंग जीनी इंडेक्स का न्यूमेरिकल या तो फिर कैट का, और ये आना ही आना है क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन आना है। 99% इसका चांसेस रख देते हैं। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के ऊपर जो है तो ये क्वेश्चन इन लोग का फेवरेट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स फॉर क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, और 100% इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमें करके आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मतलब वो चार उसके जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव करके जो रहते हैं, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए आते हैं। सॉल्व करने नहीं बोलेंगे, बस आप लोग को परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और वो आप लोगों को पूछा जाता है। मॉड्यूल नंबर 3 की बात करूँ, इंसेम्बल लर्निंग के बारे में बात करूँगा और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इंसेम्बल लर्निंग मॉड्यूल भी बहुत ईजी है, और ये एक बार हम लोग सिलेबस डिस्कस करने के बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, डोंट वरी। इंसेम्बल लर्निंग, ठीक है। इसमें से आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। के फोल्ड वेरिफिकेशन, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, ऊपर एक और बार जाना चाहता हूँ मैं, लीनियर रिग्रेशन एंड ये हो गया डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, तो प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का डिफरेंस पूछ सकते हैं। आगे बात करते हैं के फोल्ड वेरिफिकेशन, बैगिंग एंड बूस्टिंग का कंपैरिजन देख लोगे आप, कंपैरिजन या फिर एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, कंपैरिजन ऑफ बैगिंग एंड बूस्टिंग। एक्स जी बूस्ट का शॉर्ट नोट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग, शॉर्ट नोट के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सप्लेन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एक्जी बूस्ट इन इंसेम्बल लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मैंने बोला बैगिंग एंड बूस्टिंग के ऊपर कंपैरिजन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन में। और एक क्वेश्चन है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम, ठीक है, और डिफरेंट वे टू क्लासीफायर, डिफरेंट वे टू कंबाइन क्लासीफायर। इसके क्वेश्चन 90 to 99% चांसेस होते हैं आने के, सेम इसके भी 90 to 99% चांसेस होते हैं आने के। इस मॉड्यूल से आप कुछ भी मत करो, सिर्फ के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन पहला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम क्या होता है वो, थर्ड क्वेश्चन डिफरेंट वे टू कंबाइन क्लासीफायर्स एंड बैगिंग एंड बूस्टिंग का कंपैरिजन देख लेना। 4 क्वेश्चन इस मॉड्यूल से अच्छे से कर लेना। अगर एग्जी बूस्ट को छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, हमें पूरा करना नहीं है, हमें बस इतना करना है कि हम एटलीस्ट 60 अबव मार्क्स लेके आए। और इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ कि पेपर को लिखा कैसे जाता है फाइनल ईयर के अंदर, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा आप लोगों का 3 या 4 मिनट लूँगा, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट बताऊँगा कि पेपर लिखते कैसे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मॉड्यूल नंबर 4 के बारे में, लर्निंग विद क्लासिफिकेशन। तो लर्निंग विद क्लासिफिकेशन के अंदर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मार्जिन एंड सपोर्ट वेक्टर्स के ऊपर, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन एंड सपोर्ट वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट नोट में एक क्वेश्चन देखने मिल सकता है आपको, एसवीएम एज अ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, सपोर्ट वेक्टर मशीन एज अ कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, राइट अ शॉर्ट नोट। उसके बाद आप लोग देख सकते हो इसके अंदर कर्नल ट्रिक, एसवीएम इन कर्नल ट्रिक का शॉर्ट नोट देख सकते हो। उसके बाद मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का 99 to 100% बोल सकते हैं ये क्वेश्चन उनका फेवरेट है और आता है, ठीक है। तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन हमें करना है, सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन या तो फिर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, तो वो लोग सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को देते हैं। और ऊपर मैं बात करूँ तो मार्जिन एंड सपोर्ट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, फिर एस वी एम एज एन कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है, और एस वी एम इन कर्नल ट्रिक्स। तो इसमें भी आप लोग को 1 2 3 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस के अंदर का ही बता रहा हूँ, सिलेबस का बाहर का नहीं बता रहा हूँ। और अगर आप लोग क्वेश्चन बैंक ले रहे हो तो वेल एंड गुड है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग एज इट इज क्वेश्चन चाहिए तो वो कर लो, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 5 के बाद जाएंगे हम लोग लर्निंग विद क्लस्टरिंग के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू क्लस्टरिंग विद ओवरव्यू ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स एंड मेजर क्लस्टरिंग अप्रोच। इसके अंदर भी 2 कंटेंट दिया हुआ है, 5.1 एंड 5.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से आप पहले वाले में से आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज इन क्लस्टरिंग का क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, कि एक क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस मैट्रिक्स यूज इन क्लस्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 5.2 देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मॉड्यूल से भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 मार्क्स तक का, क्योंकि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया
अब नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज DB स्कैन का 100% क्वेश्चन उन लोग 10 मार्क्स का पूछते हैं, 15 मार्क्स का वेटेज हो गया। अब बात करते हैं एक्सप्लेन इन डिटेल EM अल्गोरिदम। EM अल्गोरिदम मतलब एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन पूछते हैं, और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टरिंग एंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री विथ एन एग्जाम्पल। ये दोनों में से एनी वन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये तो इसका 5 मार्क्स 25 मार्क्स का वेटेज हम लोग इस मॉड्यूल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। DB स्कैन का क्वेश्चन आता ही आता है 10 मार्क्स का, क्लस्टरिंग विथ मिनिमल स्पैनिंग ट्री और एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिदम, दोनों में से एक आएगा। और ऐसे करके ये 10 मार्क्स का हो गया, ऐसे करके 25 मार्क्स का वेटेज तुम्हारा इस मॉड्यूल से बनता है। आगे बात करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के बारे में, ठीक है। तो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के टेक्निक्स क्या होते हैं वो पूछते हैं, 50-50 चांसेस है। लेकिन PCA एंड PDA दोनों में से एनी वन आ सकता है 10 मार्क्स का, और हमें प्रिपेयर करना है। और SVD का न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 80 to 20% चांसेस है, 80% आने के, 20% नहीं चांसेस है। इसके भी 80 to 20% बोल सकते हैं। 20 मार्क्स का वेटेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मॉड्यूल से, बिकॉज PCA या तो PDA LDA दोनों में से तो एक क्वेश्चन आप लोग को देखने मिलने वाला है, और उसके लिए हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस फॉर डायमेंशन रिडक्शन, और फिर उसके बाद लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस के ऊपर दोनों में से एक देखने मिलेगा, और SVD का न्यूमेरिकल देखने मिलेगा। तो इसके थ्रू हम लोग ने इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग ने डिस्कस किया है। अभी तक जिसका भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, और जो टॉप 10 क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से कर लो, लेकिन कंप्लीट क्वेश्चन बैंक करोगे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि इश्यूज पूछते हैं, स्टेप्स पूछते हैं, डेवलपिंग मशीन लर्निंग। फिर मॉड्यूल नंबर 2 में जाओ तो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन पूछते हैं, मल्टीवेरिएट इतना नहीं पूछते बट आता है। उसके बाद जीनी इंडेक्स का न्यूमेरिकल कर लेना, उसके बाद परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आता है, फिर के फोल्ड वैलिडेशन, बूस्टिंग बैगिंग का कंपैरिजन, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम और डिफरेंट वे टू कंबाइन क्लासीफायर्स हो गया। फिर SVM एज ए कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, मार्जिन एंड सपोर्ट वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट आते हैं, कर्नल ट्रिक इन SVM करके आता है। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन 100% क्वेश्चंस को पूछते हैं वो लोग। डिस्टेंस मेट्रिक क्यों यूज़ होता है क्लस्टरिंग के अंदर। फिर उसके बाद मिनिमल स्पैनिंग ट्री और EM अल्गोरिदम, एक्सपेक्टेशंस मैक्सिमाइजेशन, दोनों में से कोई एक आता है। DB स्कैन 100% आता है। तो आई थिंक बहुत इजी है, तुम लोग को ओवरऑल मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता दिया हूँ। अब आंसर को लिखने का तरीका सुनो, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर का पेपर बाहर जाता है वैसे फाइनल ईयर का पेपर भी बाहर जाता है, लेकिन ईजीली चेक होता है, बस आप लोग को पेपर अच्छे से करना है। अभी बहुत लोग का ये रहता है कि 5 मार्क्स और 10 मार्क्स के लिए कितना लिखना रहता है। 5 मार्क्स के लिए 2 पेजेस या तो 1.5 पेजेस, 10 मार्क्स के लिए आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 पेजेस। अब आप लोग बोलोगे इतना सारा कैसे लिखना है, बताता हूँ, टेंशन मत लो। कभी भी क्या करना, अगर किसी का टाइप्स पूछ लें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग क्वेश्चन। अभी इश्यूज़ इन मशीन लर्निंग को आप लोग कैसे लिख सकते हो, लाइक अभी अगर बात करूँ कुछ इश्यूज़ के बारे में, जैसे कि ओवर फिटिंग हो गया, फिर अंडर फिटिंग हो गया, ठीक है, ओवर फिटिंग हो गया, अंडर फिटिंग हो गया, ये सारे इश्यूज़ हैं। फिर डेटा क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, डेटा क्वालिटी, ठीक है, डेटा क्वालिटी इश्यूज़ देख सकते हो। तो ये सारे फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन है, तो क्या करना है आप लोग को, पहले जितने भी इश्यूज़ हैं ना वो पहले इश्यूज़ को एक साइड में लिख लो, ठीक है। एक साइड लिख लिया, अब समझ लो तुम लोग ने 7 या 8 या 9 इश्यूज़ लिख दिया। अब वो 7 और 9 इशू लिखने के बाद वापस से एक लाइन छोड़ो, फिर स्टार्ट करो ओवर फिटिंग, ठीक है, उसको अच्छे से अंडरलाइन करो, एंड ओवर फिटिंग को 3 या 4 लाइन में डिस्क्राइब कर दो। फिर 3 या 4 लाइन में डिस्क्राइब करने के बाद एक लाइन छोड़ के नीचे दूसरे लाइन पर सेकंड पॉइंट स्टार्ट करो। सेकंड पॉइंट समझ लो तुम्हारा अंडर फिटिंग है, और अंडर फिटिंग स्टार्ट कर दो। जैसे इसको 2 या 3 लाइन में कंप्लीट किया, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर थर्ड पॉइंट जो तुम्हारा इशू है वो लिखो। ऐसे करके सबको लिखना है। और फॉर एग्जांपल जैसे जिसके टाइप्स नहीं पूछे, या एप्लीकेशंस नहीं पूछे, या फिर किसी के इश्यूज़ नहीं पूछे, अगर तुम लोग को सिंपल क्वेश्चन एक्सप्लेन करने बोला इन डिटेल में, तो कैसे एक्सप्लेन करना है मैं भी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पॉइंट वाइज तो आंसर लिखना है। मेन सीन यही है कि पॉइंट वाइज आंसर लिखना है, पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग ने फर्स्ट आंसर लिखा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे, इसी में से पूछ लेते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन PCA इन डायमेंशनलिटी रिडक्शन के ऊपर। तो समझ लो आप लोग ने इसका आंसर लिखा, तो पहला पॉइंट आप लोग ने लिखते लिखते गए, ये समझ लो तुम्हारा पेपर है, ठीक है। तो आप लोग ने इधर पहला पॉइंट लिखा,
तो पहला पॉइंट तुम्हारा इधर कंप्लीट हो रहा है, तो ये लाइन को पूरा स्किप करके सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करो। फिर अगर तुम्हारा सेकंड पॉइंट इधर ही खत्म हो रहा है तो थर्ड पॉइंट इधर से स्टार्ट करो। यस, ऐसे करके स्टार्ट करो। पेपर रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करो, डायग्राम आ रहा है नीट एंड प्रॉपरली डायग्राम बनाओ, अच्छे से न्यूमेरिकल को सॉल्व करो, पेपर को नीट एंड क्लीन रखो और पेपर भरा हुआ रखो। जैसे मैंने बोला वैसे करो, इजीली आप लोग पास हो जाओगे। ये डर में मत रहो कि पेपर बाहर जा रहा है, ये होता है। फाइनल ईयर का पेपर बहुत ईजी चेक होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से लिखा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखो। पेपर भी पेज भी भरेंगे, नीट एंड क्लीन लिखो। और पेज भरना है इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा अगर इतना बड़ा लाइन है तो तुम लोग एक वर्ड इधर लिख रहे हो तो दूसरा वर्ड इधर और तीसरा वर्ड इधर, ऐसा मत करना। अच्छे से लिखना जैसे तुम लोग नॉर्मली नोट्स वगैरह कैसे कंप्लीट करते हो, लाइक फर्स्ट वर्ड इधर तो सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे मतलब दिखना चाहिए कि हाँ भाई तुमको आ रहा है। नहीं तो फिर आप पेज भरने के चक्कर में, ये लाइन है तुम्हारा, एक वर्ड इधर दो वर्ड इधर, तीन तीन वर्ड एक एक पेज पे लिखते रहोगे तो भाई कल्याण हो जाएगा। ठीक है, हमें अच्छे से पेपर लिखना है। आई होप आप लोग को मशीन लर्निंग में कुछ डाउट नहीं होगा। अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, बाय बाय।